हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बोर्ड समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल जीडीपी। किस तरीके से हम नॉमिनल को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार बताइए कि यहाँ पर रियल जीडीपी लिखा है और इस रियल जीडीपी को हम लोग क्या कहते थे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते थे तो जीडीपी एट करेंट प्राइस को क्या कहते थे, सीधी सी बात है, नॉमिनल जीडीपी। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी दे रखी हो, हमारे पास करेंट प्राइस इंडेक्स दे रखा हो और अगर उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रियल जीडीपी निकल के आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है जीडीपी एट करेंट प्राइस दे रखा है हमारे पास 200। कितना दे रखा है, 200 मान के चलते हैं। हमारे पास दे रखा है 200 और प्राइस इंडेक्स जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 400 लिख लेते हैं हम लोग। और इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है कि 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। तो जो प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का मल्टीप्लाई किया जाता है कायदे में, और बेस ईयर ज़्यादातर हमेशा तौर पर 100 ही माना जाता है जब प्राइस इंडेक्स कुछ दे न रखा हो। तो हमने 100 लिख लिया और 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 से आपका चला गया 2 बार, और 2 से ये 100 गया 50 बार। तो आंसर कितना आया, 50। अब बात कर लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को भी निकाला जा सकता है अगर हमारे पास रियल जीडीपी दे रखा हो और प्राइस इंडेक्स दे रखा हो। वो भी कौन सा प्राइस इंडेक्स, वो आपका बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। तो मान के चलते हैं हम लोग कि हमारा जो रियल जीडीपी दे रखा है वो दे रखा है 240, 240 मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स दे रखा है हमारे पास 120 और इसमें हमने डिवाइड दे दिया 100 का। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 12 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 24 में करेंगे तो आएगा लगभग हमारा 288 288। जी लीजिए 288 आ गया हमारा। अब थोड़ा देखिएगा कि हमने कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल भी देख लिया कि अगर हमें रियल जीडीपी निकालना हो तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी हो, हमारे पास करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स हो, हम 100 का मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी निकाल लेंगे। अब अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो हमारे पास रियल जीडीपी हो, हमारे पास बेस ईयर प्राइस इंडेक्स हो और हमारे पास 100 का डिवाइड कर देंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ गई। तो ये आ गई कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल जीडीपी, और आसानी तौर पर इससे हम लोग न केवल रियल बल्कि नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।